लगभग 3 घंटे के सफ़र के बाद गाड़ी से उतरकर रोहित ने अपने नए घर को देखा। उसके पापा के नौकरी के चलते उन लोगों को काफ़ी बार घर चेंज करना पड़ा था, पर ये वाला घर थोड़ा पुराना ज़रूर था, मगर उसकी खिड़कियों में से पहाड़ों का बहुत ही अच्छा नज़ारा दिख रहा था। रोहित ने जब अपने कमरे को देखा, वो रूम उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। वो उस कमरे में से पहाड़ों का मज़ा कभी भी ले सकता था। वो उस नए घर में आके काफ़ी ज़्यादा खुश था और खुशी के चलते कब शाम से रात हो गई उसको पता ही ना चला। रात में जब वो डिनर करके अपने रूम में वापस आया, वहाँ चांद की रोशनी उस रूम को और भी खूबसूरत बना रही थी। सारा दिन के थकान के चलते रोहित वो रात काफ़ी जल्दी ही सो गया। रोहित को सुबह जल्दी उठने की आदत होने की वजह से करीब 5 बजे के आसपास ही उसकी नींद टूट गई। मगर जब उसने टाइम देखने के लिए घड़ी की ओर देखा, वो घड़ी रात के 2 बजे में ही रुकी हुई थी। उसको समझने में देर नहीं लगा कि घड़ी की बैटरी ख़त्म हो गई है और शाम को ही उसने बैटरी बदल दिया। उस रात रोहित को बहुत ही अच्छी नींद आई और वो सुबह उठने में थोड़ा लेट हो गया। मगर आज भी जब उसने टाइम देखा, वो घड़ी 2 बजे में ही रुकी हुई थी। उसको लगा शायद घड़ी में ही कोई खराबी होगी और उसने एक नए घड़ी के साथ पुराने वाले को बदल दिया। मगर अगले ही दिन सुबह नई घड़ी भी 2 बजे में ही रुकी हुई थी। रोहित ने जब इस बात को अपने परिवार वालों को बताया तो किसी ने भी उस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। दिन बीतते गए, मगर ये सिलसिला मानो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। रोहित रोज़ सुबह घड़ी को ठीक करता और वो फिर से रात के 2 बजे में अपने आप ही रुक जाती। इन सब चीज़ों के चलते रोहित की तबीयत भी अब ख़राब रहने लगी। वो अब ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में अकेले ही बिताने लगा और बातें करना तो मानो वो भूल सा गया था। एक रात रोहित जब अपने बिस्तर में सोया हुआ था, अचानक से उसे खिड़की के बाहर किसी के मौजूदगी का एहसास हुआ। जब उसने खिड़की की ओर देखा, वहाँ पे एक अजीब सी परछाई मौजूद थी। मगर रोहित के पलके झपकने के अगले ही पल वो परछाई मानो कहीं गायब सी हो गई। रोहित इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा डर गया और भाग के वो दूसरे कमरे में चला गया। रात बिता के जब वो सुबह अपने रूम में वापस आया, वहाँ घड़ी फिर से 2 बजे में ही रुकी हुई थी। अब रोहित इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। उसने दीवार में से उस घड़ी को निकाला और उसे अपने रूम से बाहर फेंक दिया। रात को रोहित जब अपने कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहा था, अचानक से उसे खिड़की के पास एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दिया। जब उसने खिड़की की ओर देखा, वही पिछली रात वाली परछाई उसके तरफ घूरे जा रही थी। इससे पहले कि रोहित किसी को आवाज़ लगा सके, उसके कानों में एक लड़की की आवाज़ ज़ोर ज़ोर से गूंजने लगी। रोहित को उस आवाज़ सुनने के बाद से मानो अपने आप पे कोई भी काबू ना था। ना चाहते हुए भी वो उस आवाज़ को सुनते हुए खिड़की की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। रोहित के परिवार के लोग दूसरे कमरे में बैठ के टीवी देख रहे थे। तभी अचानक से उनको ज़ोर से रोहित के चीखने का आवाज़ मिला। वो लोग भाग के उस जगह पहुंच तो गए थे, मगर तब तक बहुत ही ज़्यादा देर हो गया था। वहाँ उनके सामने रोहित का बस बेजान लाश पड़ा हुआ था। इस हादसे के कुछ ही दिनों बाद उन लोगों ने उस घर को छोड़ दिया और कहीं और रहने चले गए। कुछ साल बीत गए। उस घर में रहने एक नया परिवार आया। उस परिवार में भी बस 3 ही लोग थे, प्रकाश और उसके मम्मी पापा। प्रकाश को भी वो रूम काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। वो भी उस घर में आके काफ़ी ज़्यादा खुश था। उस रात प्रकाश डिनर के बाद थोड़ा जल्दी ही सो गया। प्रकाश को सोए हुए तब कुछ घंटे बीत गए थे।
सुबह होने में तब महज कुछ ही समय का वक्त बाकी था। तभी उसके रूम में अचानक से घड़ी की सुई 3 बजे अपने आप ही बंद हो गई।